Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome back to Eng with Professor Shahzad Tabassum. Shahzad Tabassum is here. Dear students and viewers, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Dear students and viewers, today I'm gonna talk about recently announced lecturer jobs in HED through PPSC कि हाल ही में जो नई सीट्स जो हैं मुश्तहर की गई हैं PPSC की तरफ से, उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपने एडवर्टीज़मेंट तो यकीनन देखी होगी सोशल मीडिया पे और अखबारात में, और आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे विज़िट की होगी। तो मैं आज आपसे जो है इस एडवर्टीज़मेंट के अंदर मौजूद जो सीधा बातें हैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको गाइड करना चाहता हूँ ताकि आप आसानी से जो है अप्लाई कर सकें और फिर इस जॉब के लिए तैयारी जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवर्टीज़मेंट के अंदर सीट्स का सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन दिया हुआ है, फीमेल के लिए अलग और मेल्स के लिए अलग। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन जो है वो फीमेल के लिए दिया गया है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ केस नंबर्स लिखे हुए हैं तरतीब से, अगले कॉलम में जो है वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स की सीट्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकली ये नेम्स गिवन है अरेबिक से लेकर ज़ूलॉजी तक। नेक्स्ट कॉलम में ये बताया गया है कि ओपन मेरिट की कितनी सीट्स हैं, वो भी आप देख रहे हैं कि मेंशन है। मिसाल के तौर पे अरेबिक के अगेंस्ट मेंशन है कि इसमें 13 सीटें हैं ओपन मेरिट की। उससे अगले कॉलम में माइनॉरिटी कोटे का जिक्र है। माइनॉरिटी कहते हैं अक़लियत को, तो हमारे जो अक़लियती भाई हैं उनके लिए जो है अलग सीटें मुख्तस की गई हैं। अरबी में अगरचे ऐसी कोई सीट मौजूद नहीं है। उसके बाद स्पेशल पर्सन कोटा भी गिवन है अगले कॉलम में कि हमारे वो अहबाब जो स्पेशल हैं उनके लिए अलग से सीटें जो हैं वो मुख्तस की गई हैं। और उसके बाद टोटल पोस्ट हैं कि इनका ग्रैंड टोटल कि ओपन मेरिट पोस्ट प्लस माइनॉरिटी कोटा प्लस स्पेशल पर्सन कोटा, और इनका जो ग्रैंड टोटल है वो जो है टोटल पोस्ट के कॉलम के नीचे दिया गया है। अब हम नेक्स्ट जो है स्लाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे भी सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन ही मौजूद है और ये मेल लेक्चरर्स के लिए है। इसमें भी वही कि एक तरफ केस नंबर गिवन है, अगले कॉलम में सब्जेक्ट्स गिवन है अरेबिक से लेकर ज़ूलॉजी तक। उससे अगले कॉलम में ओपन मेरिट पोस्ट का तज़किरा है। उससे अगले कॉलम में माइनॉरिटी कोटा जो है वो गिवन है। उससे नेक्स्ट कॉलम में स्पेशल पर्सन कोटा जो है वो मेंशन किया गया है, और लास्ट पे इनका ग्रैंड टोटल मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि लेक्चरर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए या जो है एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूं कि एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके लिए सिर्फ जो है मास्टर्स डिग्री चाहिए होती है रेलेवेंट सब्जेक्ट में, या फिर उसके जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है वो चाहिए होती है। कि जैसे अगर आप अंग्रेज़ी के लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है अगर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में मास्टर्स कर रखी है या आपने जो है इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में मास्टर्स कर रखी है, दोनों तरह से आप अप्लाई करने के अहल हैं। फिर यहाँ पे एक और बात की गई है कि वैसे तमाम सब्जेक्ट्स के लिए सेकंड डिवीजन का होना ज़रूरी है, मगर अंग्रेज़ी वालों के साथ एक और रियायत बरती गई है कि अगर वो थर्ड डिविजनर हैं तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं, मगर इस सूरत में अगर उन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से टेफल का डिप्लोमा जो है वो कर रखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पीपीएससी की वेबसाइट जो है वो विज़िट करते हैं
तो वहाँ पे ये जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है ये गिवन है हर सब्जेक्ट के आगे। वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या आपकी डिग्री जो है वो रेलेवेंट है और क्या आप जो है लेक्चरर के लिए अप्लाई करने के अहल हैं। नीचे ये नोट मौजूद है, उसमें भी यही है कि अगर आप जो है जो प्रेस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन है पीपीएससी की तरफ से, उसके अलावा भी आप समझते हैं कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो आपकी डिग्री है वो रेलेवेंट है, तो तब आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप जो है रिटन टेस्ट जो है वो पास कर लेते हैं, फिर आपको इंटरव्यू के वक्त कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना है, तभी जो है पीपीएससी जो है वो इसको काउंट करेगी, अदरवाइज़ आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, बुनियादी बात आपने यही रखनी है कि मास्टर्स जो है उसमें आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ पे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है तो वो पीपीएससी की वेबसाइट पे गिवन है। इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स वहाँ पे हाईलाइट कर रही होती, तो उनमें गिवन है कि कौन कौन सी जो हैं इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस रखने वाले लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो फीमेल के लिए अलग है और मेल के लिए अलग। फीमेल के लिए जो है वो 8 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन भी है कि 21 से 28 साल की उम्र की ख़वातीन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 8 साल की रिलैक्सेशन से ये लिमिट जो है वो 36 साल तक पहुंच जाती है। इसी तरह से मेल में यहाँ पे 8 साल की रिलैक्सेशन थी फीमेल के लिए, मेल के लिए सिर्फ 5 साल की रिलैक्सेशन है। तो 33 साल की उम्र तक पहुँचने वाले मर्द हजरात जो हैं वो लेक्चरर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जेंडर, डोमिसाइल और प्लेस ऑफ पोस्टिंग के मतलब। एडवर्टीजमेंट में जेंडर दायरे 2 ही हैं, मेल के लिए अलग सीट्स हैं और फीमेल के लिए अलग। इसलिए डोमिसाइल क्या है, वो पंजाब का होना चाहिए क्योंकि ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी पंजाब ही होगा क्योंकि ये एचईडी के अंडर आती हैं और एचईडी जो है वो एक प्रोविंशियल इदारा है, इसलिए कि सिलेक्ट होने वाले हजरात को पंजाब में किसी भी कॉलेज में पोस्ट किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट जो है सिलेबस की तरफ आते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट का सिलेबस क्या है। तो जनाब एक ही पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप रिटन टेस्ट, 100 मार्क्स का होगा। इसका मतलब है 100 एमसीक्यूज ही होंगे और इसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको 90 मिनट्स या 1.5 आवर जो है वो दिया जाएगा। तो 100 में से जो 80 एमसीक्यूज होंगे या 80% के लें वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स कर रखा है उसी के मुतालिक होंगे, कि ये चेक करने के लिए कि आपकी सब्जेक्ट पे मास्टरी कैसी है। और उसके बाद जो है 20% या 20 क्वेश्चंस के लिए वो जनरल नॉलेज के मुतालिक होंगे कि वो एक्चुअल आपकी जनरल एबिलिटी को जज करने की कोशिश की जाएगी। तो इसका मतलब है ये खासा होलिस्टिक टेस्ट होगा कि दोनों चीज़ें चेक की जाएंगी कि जनरल नॉलेज आपकी जनरल एबिलिटी के लिए और जो आपकी सब्जेक्ट की मास्टरी है उसको चेक करने के लिए भी सवालात जो हैं वो मौजूद होंगे। और एक बात और जो नहायत अहम है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट इफ हेल्ड, कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से हो सकता है टेस्ट ना लिया जाए, लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए या कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। अभी ये बात कंफर्म नहीं है, इसलिए आपको तैयारी करना है और फिर देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है या क्या सूरत हाल जो है वो पेश आती है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि 8 सितंबर 2020 को जो है एप्लीकेशंस जो हैं वो ले ली जाएंगी। मतलब ये लास्ट डेट है सबमिशन की कि आपने 8 सितंबर 2020 से पहले ज़रूर अप्लाई करना है, अदरवाइज़ डेट ख़त्म हो जाएगी और आपका ये चांस जो है वो मिस हो सकता है। तो इसलिए आपने ये डेट जो है वो याद रखनी है।
और 8 सितंबर से पहले पहले आपको हर सूरत में अप्लाई करना है अगर आप जो है लेक्चरर बनना चाहते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट है, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है इसलिए कि जब आपने पीपीएससी की वेबसाइट जो यहाँ पे गिवन है कि www.ppsc.gop.pk, इस पे जब आप जाएंगे और आप ऑनलाइन जो है अप्लाई करना शुरू करेंगे तो उससे पहले आपने जो जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है एप्लीकेशन फ़ी के मतलब, रिटन टेस्ट के मतलब, इंटरव्यू के मतलब, वो ज़रूर आपने पढ़नी है ताकि फिर आप आसानी से फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकें। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप जो है चालान फॉर्म जो है डाउनलोड करें, बैंक में सबसे पहले जो है चालान जमा कराएं, चालान जमा कराने के बाद जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है कि फिर आप जो है तसल्ली से जो है रिटन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड बेस्ट विशेस टू यू, कि मेरी नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ हैं कि इंशाल्लाह जो है अगर आपने मेहनत की तो कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेंगी और आप भी जो है कॉलेज के असातिज़ा में शामिल हो जाएंगे और मुल्क व कौम की तरबियत का सामान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, वर्क हार्ड एंड विन लॉरेल्स, कि मेहनत करें और कामयाबियाँ समेटें। अल्लाह हाफ़िज़।